हेलो एवरीवन। आज है 3 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 3 सितंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर अन्य क्विज भी अपलोड किए जाते हैं जिन्हें आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कल की डेट के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। तो सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी रिसेट कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? तो यह दोस्तों दक्षिण चीन सागर में स्थित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका उद्घाटन अभी किया है। हाल ही में समाचारों में जो एक शब्द आया हुआ है डी वोटर या फिर संदिग्ध मतदाता, तो इसका संबंध असम से है। दोस्तों, वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह महाराष्ट्र में रखी गई है। M174B मिसाइल कहाँ तैनात की गई है? तो यह अमेरिका के द्वारा तैनात की गई है। किस एयरलाइन का विलय एयर इंडिया एयरलाइन में किया जा रहा है? तो दोस्तों, विस्तारा एयरलाइन का जो विलय है वह एयर इंडिया के साथ किया जाएगा और यह कार्य नवंबर में किया जाएगा। अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, बिहार का इन्हें नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह राजगीर बिहार में किया जाएगा दोस्तों। और अगर बात की जाए नवरत्न कंपनियों को भी दर्जा दिया गया है, तो इसमें रेलटेल, NHPC, SJVN और सौर ऊर्जा निगम है। अब दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। दोस्तों, अगर बात की जाए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की, तो इसमें निषाद कुमार ने 2.04 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता है। और अगर हम बात करें इस पूरे पैरा ओलंपिक की अभी तक के करंट अपडेट की, तो भारत की जो रैंक है वह 22 है, जिसमें से टोटल भारत ने 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 4 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। वहीं अगर एक नंबर रैंक पे देखा जाए तो चीन है, जो कि 78 कुल पदक इसने जीते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है डिजिटल कृषि मिशन के लिए। दोस्तों, डिजिटल कृषि मिशन वह मिशन होता है जिसमें फसल स्वास्थ्य और फसलों की पैदावार के लिए इनपुट को और बेहतर किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से जो भी हमारे रिस्पेक्टिव अधिकारी या फिर एक्सपर्ट होते हैं वह कृषि से संबंधित चीजों में किसानों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश में आर्थिक विकास की दिशा में केंद्र सरकार ने 2817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन के लिए अलॉट किया है। अगर बात की जाए बागवानी के सतत विकास के लिए, तो 860 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में 75वें वर्षगांठ यानी जो सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ है उसमें नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। ये दोस्तों प्रतीक चिन्ह ध्वज है और ये हमारे प्रतीक चिन्ह है जिसमें अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का लोगो लगा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का समापन सत्र के दौरान राष्ट्रीय जो हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जयः अंकित है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दोस्तों, हमारी जो पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीते हैं वह प्रीति पॉल हैं। तो इनका आंसर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो पैरा एथलीट प्रीति पॉल पैरालंपिक में ट्रैक एंड
फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों ये इन्होंने 2 पदक तो जीता है, लेकिन ये फर्स्ट लेडीज हैं जिन्होंने ऐसा करके पहला स्थान अपना बनाया हुआ है। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर की T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता है। भारत ने मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में 2 रजत 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में और भी बढ़ चुके हैं, तो टोटल 9 पदक भारत ने जीत चुका है। अगर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो हाल ही में दोस्तों वित्त मंत्रालय ने 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिसमें से एक कंपनी है SJVN, दूसरी है सौर ऊर्जा निगम, तीसरी है NHPC और चौथी रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगर बात किया जाए दोस्तों नवरत्न कंपनियों की, तो नवरत्न कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाने के लिए योग्य होती हैं, यानी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी वो उत्पादन करती हैं उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की क्षमता होती है। दोस्तों साथ ही साथ नवरत्न कंपनियां सरकार की बिना मंजूरी के 1000 रुपए करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इन 4 नवरत्न कंपनियां अभी ऐड की गई हैं, उनमें से 3 कंपनियां, जिनमें से रेलटेल, SJVN और NHPC है, ये सार्वजनिक रूप से कारोबार यानी शेयर मार्केट में ये लिस्टेड हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो दोस्तों हाल ही में INS तबर ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में भाग लिया है। दोस्तों ये हमारा INS तंबर है, और दोस्तों ये जो है यह स्पेनिश जहाज अटालाया है। दोस्तों INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेन की नौसेना के जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी की है। तो दोस्तों यहाँ पास एक सवाल और भी बन सकता है कि जो यह अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है यानी MPX, यह किस सागर पे किया गया? तो यह भूमध्य सागर पे किया गया। तो इस चीज को भी नोट करके दोस्तों रखें। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह अभ्यास भारत की नौसेना को पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो इससे भारत और जो स्पेन है इसका आपस में जो सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास के चलते आपसी जो संबंध है, नौसैनिक संबंध है, वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो हाल ही में दोस्तों अगर बात करें केरल की, तो केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग के दौरान हॉलीडे हीस्ट प्रतियोगिता में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। यह प्रतियोगिता 2023 में केरल ने शुरू की गई थी, और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था पर्यटकों को आकर्षित करना और व्हाट्सएप चैटबॉट पर बोली लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब यह ओपन किया गया तो इसमें लगभग 80,000 से अधिक बोलियां लगाई गई और 45 मिलियन से अधिक इंप्रेशन इसमें आए और 13 मिलियन से अधिक वीडियोस व्यू उत्पन्न किए गए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में यह पुरस्कार केरल पर्यटन विभाग को दिया गया है। दोस्तों अगर हमारा अगला सवाल की बात करें, तो हाल ही में किस देश के द्वारा वीजा माफी योजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के द्वारा वीजा माफी योजना को शुरू किया गया है। यह वीजा माफी योजना 2 महीने के लिए शुरू की गई है, जिसमें जिन लोगों के वीजा एक्सपायर हो चुके हैं उन लोगों के लिए 2 मंथ तक आने जाने की सुविधा है। किंतु दोस्तों इसमें एक चीज अपवाद है, जो लोग प्रवास करके यानी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए हुए हैं, उनके लिए यह कैपेबल यह योजना लागू नहीं होगी। तो दोस्तों अगर बात करें तो यह 1 सितंबर से UAE सरकार यानी अमेरिका सरकार 2 महीने तक वीजा माफी योजना चालू करेगी, और जो भी देश में अवैध रूप से प्रवेश किए हैं उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों हाल ही में हिमांशी टोकस ने
एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि एशियाई कैडेट जूडो चैंपियंस में हिमांशी टोकस ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। और साथ ही साथ रजत पदक जीतने वाली महिला कौन सी है, तो हिमांशी टोकस है। दोस्तों अगर बात किया जाए तो इस खेल का आयोजन दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में किया गया है, जिसमें भारत के 12 सदस्यों ने भाग लिया है। अगर कुल सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 16 देशों ने भाग लिया था, 16 देशों ने, और 16 देशों के 161 जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, तो हाल ही में तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगर बात करें इनके अध्यक्ष के, तो VR चौधरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, किसके, भारतीय वायुसेना के। और इसके पहले जो थे वह राकेश कुमार भदौरिया थे, और यह 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर बात करें भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इस पे जो अभी वर्तमान में वायुसेना उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वह है तेजिंदर सिंह, और यह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के छात्र भी रह चुके हैं। इन्हें 2007 में वायुसेना पदक दिया गया था और 2022 में अति विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, और VR चौधरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया थे, और जो VR चौधरी हैं वह 27वें नंबर के अध्यक्ष बने हुए हैं। दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।